दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये चमकदार सफेद रंग के विशाल विशाल पत्थर शायद आपको भी हैरान कर रहे होंगे। इन्हें उठाने के लिए जितनी ताकतवर मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने भारी हैं। धरती की गहराइयों से निकाले गए इन बड़े टुकड़ों को ही हम मार्बल या संगमरमर कहते हैं। संगीत, घर की फ्लोरिंग से लेकर मंदिरों की मूर्तियों तक और अनगिनत सजावटी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर काली और सख्त धरती के नीचे दबा यह पत्थर करोड़ों साल बाद भी इतना उजला और खूबसूरत कैसे रहता है, और इसे जमीन से निकालने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मार्बल आखिर है क्या? वैज्ञानिक भाषा में मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। आसान शब्दों में समझें तो संगीत, जब लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर धरती के अंदर लगातार अत्यधिक गर्मी और दबाव झेलता है, तो उसका रूप बदलता जाता है और वह धीरे धीरे क्रिस्टल जैसा साफ सुथरा मार्बल बन जाता है। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों में पूरी होती है। इसकी खूबसूरती इसके अंदर मौजूद चमकदार कैल्साइट क्रिस्टल्स और उन पर बनी प्राकृतिक वेंस संगीत से आती है, जिनकी वजह से हर मार्बल का पैटर्न अलग दिखता है। बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह कोई दो मार्बल ब्लॉक्स एक जैसे नहीं होते। इसी वजह से व्हाइट, ब्लैक, इटालियन, ग्रेनी और कूल लाइन मार्बल, ऐसी कई अलग अलग किस्में दुनिया भर में मिलती हैं। मार्बल की खोज कैसे होती है? सबसे पहला कदम है सही जगह ढूंढना। यह ऐसा काम नहीं कि कहीं भी खुदाई शुरू कर दी जाए। इसके पीछे पूरी भूविज्ञान की स्टडी शामिल होती है। जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक जमीन के पैटर्न की जांच करते हैं, सैटेलाइट इमेजरी देखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि किस इलाके में गुणवत्ता वाला संगीत मार्बल हो सकता है। जब किसी क्षेत्र में संभावनाएं दिखती हैं, तो वहां टेस्ट ड्रिलिंग की जाती है। पतली मशीनें जमीन में गहराई तक ड्रिल करके छोटे छोटे कोर सैंपल्स निकालती हैं। इन सैंपल्स की लैब में जांच होती है। रंग, पैटर्न, मजबूती और क्रैक जैसी खामियों को चेक किया जाता है। अगर सब कुछ सही मिले, तब उस जगह को आधिकारिक तौर पर मार्बल निकालने के लिए चुन लिया जाता है। यही पूरी साइट क्वेरी कहलाती है। क्वेरी साइट की तैयारी सही जगह चुन लेने के बाद अगला चरण है साइट को साफ करना। मार्बल अक्सर सतह पर नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर की मिट्टी, दूसरे पत्थर और कई परतें होती हैं, जिन्हें ओवरबर्डन कहा जाता है। बड़े एक्सकेवेटर, बुलडोजर और डंप ट्रक्स की मदद से इस ओवरबर्डन को हटाया जाता है। कई बार ये परतें मीटरों मोटी होती हैं। उसके बाद नीचे छिपा हुआ सफेद खजाना दिखना शुरू होता है। पहाड़ को कैसे काटा जाता है? यही सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। पहले के समय में डायनामाइट का इस्तेमाल होता था, लेकिन उससे पत्थर में दरारें पड़ जाती थीं और काफी मार्बल बेकार हो जाता था। अब टेक्नोलॉजी ने सब बदल दिया है। आज की सबसे उन्नत तकनीक है डायमंड वायर कटिंग। इसे ऐसे समझिए, स्टील की एक लंबी तार जिसके चारों तरफ छोटे छोटे इंडस्ट्रियल डायमंड लगे होते हैं। इस तार को शक्तिशाली मशीन की मदद से पहाड़ के आर पार ले जाया जाता है और तेजी से घुमाया जाता है। हीरे जड़ी यह तार संगीत मक्खन में गर्म चाकू की तरह पत्थर को आसानी से काट देती है। न कंपन होता है, न पत्थर को कोई नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा विशाल जॉइंट चेन सॉ का भी इस्तेमाल होता है, जिनकी ब्लेड कई मीटर लंबी और बेहद मजबूत होती है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट्स लगाकर पूरा बड़ा ब्लॉक अलग कर देती हैं। 50 से 100 टन के ब्लॉक को कैसे उठाया जाता है? काटने के बाद असली चुनौती है 50, 80 या 100 टन वजन वाले ब्लॉक को उसकी जगह से हटाना। इसके लिए बड़े क्रेन्स, हाइड्रोलिक पुशर्स और एयर बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉक को हल्का सा हिलाकर उसके नीचे मोटी स्टील रस्सियां डाली जाती हैं। फिर क्रेन की मदद से उसे बेहद सावधानी से उठाया जाता है और बड़ी हैवी ड्यूटी ट्रकों पर लाद कर बाहर ले जाया जाता है। यह पूरा दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन हो रहा हो। फैक्ट्री में प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग क्वेरी से निकला ब्लॉक अभी भी कच्चा होता है। इसका असली जादू फैक्ट्री में निखरता है। ट्रक्स इसे बड़े गैंग सॉ और मल्टीवायर सॉ मशीनों तक ले जाते हैं, जहां यह पूरा ब्लॉक पतली पतली समान मोटाई वाली स्लैब्स में काट दिया जाता है।
बिल्कुल ब्रेड की लोफ को स्लाइस करने की तरह। अब इन स्लैब्स की पॉलिशिंग शुरू होती है। एक ऑटोमेटेड लाइन पर कई तरह के पॉलिशिंग हेड्स, जिन पर अलग अलग ग्रिट वाले पैड लगे होते हैं, स्लैब पर घूमते हैं। हर स्टेप के साथ सतह और स्मूथ होती जाती है, मोटे पैड से शुरू होकर बारीक से बारीक पैड तक। अंत में मार्बल शीशे जैसी चमक लेने लगता है। अगर कहीं हल्का क्रैक हो तो उसे विशेष रेजिन से भरकर बिल्कुल मजबूत कर दिया जाता है। अब ये चमकदार स्लैब्स बाजार में भेजे जाने के लिए तैयार होती हैं। भारत और मार्बल एक विरासत। जब भारत में संगमरमर का नाम आता है, दो चीजें दिमाग में तुरंत आती हैं: ताजमहल और संगीत राजस्थान। भारत दुनिया के प्रमुख मार्बल उत्पादकों में है और यहाँ का मार्बल सदियों से अपनी चमक और मजबूती के लिए मशहूर है। सबसे ज्यादा खुदाई राजस्थान के मकराना में होती है, जो सफेद मार्बल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी मार्बल से शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। मकराना का मार्बल न पीला पड़ता है और न ही इसकी चमक घटती है। किशनगढ़ एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, जहां आपको देश विदेश से आए हजारों प्रकार के मार्बल मिल जाएंगे। अंबाजी व्हाइट, उदयपुर ग्रीन और कांत मार्बल जैसे नाम दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। भारत में संगमरमर सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है। अंत में दोस्तों, आप रोज जिस मार्बल पर चलते हैं, उसका सफर करोड़ों साल पहले धरती के अंदर शुरू हुआ था। इंसानों की मेहनत, आधुनिक मशीनों और तकनीक की मदद से यह पत्थर बाहर आया, तराशा गया और आज आपके घर का हिस्सा बना है। यह सिर्फ एक निर्माण सामग्री नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव कौशल का अद्भुत संगम है। तो अगली बार जब आप अपनी किचन स्लैब साफ करें या मार्बल फ्लोर पर कदम रखें, एक पल उसके लंबे और कठिन सफर को जरूर याद करें। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।